स्टार्ट करते हैं फिर। आज सेकेंड क्लास है इफ आई वेयर यू का ना, यदि मैं तुम होता। और इसका राइटर कौन है? डगलास जेम्स। डगलास जेम्स इफ आई वेयर यू जो लिखे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, स्टोरी नहीं है, ये प्ले है, नाटक है ना। उसका दूसरा क्लास हम लोग कर रहे हैं, जरा सा कुछ वर्ड कर लें। क्रिश्चियन नेम, क्रिश्चियन नेम, क्रिश्चियन नेम, क्रिश्चियन नेम का अर्थ होता है ईसाई नाम। क्या होता है? ईसाई नाम। हाँ, TI है ये, TIAN। क्रिश्चियन नेम इज ईसाई नाम का अर्थ है ईसाई धर्म में स्पेशल कुछ नामकरण का पद्धति होता है और नाम रखा जाता है उसके तहत, ठीक ना। तो ईसाई नाम वो बताए थे राइटर प्लेइस्ट कि विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड, यानी कि जेराल्ड का पूरा नाम है विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड। हाँ, डीलिंग विथ, बातचीत करना, फ्रेश टाइप का है। डील विथ मतलब किसी के साथ गपशप करना। डीलिंग विथ, टॉकिंग यानी गपशप करना। मेयरली, ओनली, सिर्फ। मेयरली, ओनली। अ क्लेवर इमिटेशन, चालाकी से नकल करना। अ क्लेवर इमिटेशन, चालाकी से नकल करना। असिस्ट, सहायता करना, हेल्प करना। वेरी रेयरली, बहुत कम, दुर्लभ से। द बेकर, पाव रोटी बेचने वाला को बेकर बोलते हैं। और ग्रीन ग्रोसर कहते हैं साग सब्जी बेचने वाला को, डलियाम ले लेके जो बेचता है उसको बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर। अब परोठे घूम घूम करके जो बेचता है उसको बोलते हैं बेकर। क्वाइट चार्मिंग, बिल्कुल आकर्षक। आकर्षक में चेहरा में चमक है, देखने में अच्छा लग रहा है। कंसिडरेबल अमाउंट, काफी। कंसिडरेबल अमाउंट, काफी। मोडेस्ट, उदार। प्रिसाइसली, ठीक ठीक। प्रिसाइसली, ठीक ठीक। विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, कहता है आपका जो फिगर है बहुत ज्यादा मात्रा में है इसमें, यानी कि आपका चेहरा इसमें ज्यादा, अर्थात आपकी भूमिका ज्यादा है ना। विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, इसमें आपकी भूमिका अधिक है। बोलिए, इसमें आपकी भूमिका अधिक है। हाँ, जेबेल कहते हैं गहना को। जेबेल किसको बोलते हैं? जेबेल, गहना। अ डंडी बश, डंडी मतलब खूबसूरत हुआ, अलबेला, अनोखा, श्रेष्ठ, डंडी उसको बोलते हैं, ठीक ना। अ डंडी बश, अलबेला बश। फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू मतलब कुछ होता है, फार मतलब दूर होता है, लेकिन एक साथ अगर ये मिले फ्यू एंड फार बिटवीन तो इसका अर्थ होता है बहुत कम। क्या अर्थ हो जाता है? हाँ, जैसे कि कैट्स एंड डक्स का अर्थ हो जाता है मूसलाधार। हाँ, फ्रेज है सब। फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत कम। फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत कम। कोप, कोप कहते हैं पुलिसमैन को। कोप किसको कहते हैं? यानी सिपाही को। कोप, पुलिसमैन। कोप, पुलिसमैन। रिटायर, रिटायर मतलब होता है आप कास्ट प्राप्त कर लेना, नौकरी से रिटायर करके। और ऐसा कहता है रिटायर हो गया, जाओ जब तू रिटायर हो गया, सोना पूरा जम के। रिटायर का अर्थ सोना भी होता है, ठीक ना। निंद्रा में जाना, सोना, आराम करना। रिटायर का अर्थ क्या होता है? आराम करना। अ ट्रिफल सडन, थोड़ा अचानक, यानी क्या, थोड़ी सी ज्यादा ही अचानक। अ ट्रिफल सडन, हार्श, क्रूरतापूर्ण। हार्श, क्रूरतापूर्ण। सरकाजम, व्यंग। व्यंग होता है किसी का बड़ाई कर करके बेइज्जती करना, मतलब उसका बड़ाई कर रहा है, लग रहा है क्या कि बड़ाई किया जा रहा है, लेकिन उसका बेइज्जती कर रहा है ना। जैसे कितना अच्छा तुम लगता है रे, नट्टा गुट्टा है रे, 1.5 हाथ का है रे, ऐसे करके किसी को बोल दे, मतलब क्या उसका बड़ाई नहीं कर रहा है बल्कि उसका बेइज्जती कर रहा है, ठीक ना। सरकाजम, व्यंग। सरकाजम, व्यंग। फैंसी टू यू, आपके प्रति फैंसी हम हो गया, लगाव हो गया है, ठीक ना। फैंसी टू यू मीन्स किसी के प्रति लगाव हो गया है ना, आपके प्रति लगाव हो जाना ना। फैंसी टू यू। अ ग्रेव स्टेप, मतलब कठिन, ग्रेव मतलब गंभीर कदम, नहीं कहता पूरा गंभीर कदम उठा लिया उसने,
हार्ड स्टेप उठा लिया, ग्रेव स्टेप उठा लिया, बताइए गंभीर कदम, हाँ ग्रेचुटस, ग्रेचुटस, आई साइलेंट है, आई क्या है साइलेंट है, ग्रेचुटस अकारण, विदाउट रीजन, ग्रेचुटस, ग्रेचुटस अकारण, मेलोड्रामास, एक ड्रामा होता है यहाँ मेलोड्रामा, मेलोड्रामा नौटंकी होता है, मैंने हंसा हंसा के पूरा नाटक खेलता है, उसको मेलोड्रामा कहते हैं, मेलोड्रामास नौटंकियां, नौटंकी नाटक का एक प्रकार है, ठीक है, नौटंकी कहता है, नौटंकी करेंगे करेगा तू मेरे पास, नहीं कहता है लोटंकी बोलता है गौत तुम्हें, आदमी बोलता है लोटंकी करेगा, देखेगा अभी, वही होता है नौटंकी, एक नाटक का टाइप है, बात बुझे, मेलोड्रामास, मेलोड्रामास, विलन, अब विलन का अर्थ तो आजकल सब बच्चा जानता है विलन, क्योंकि अपने आप को सब विलन समझता है, कोई दिक्कत। अब स्टोरी पर देखिए, हम लोग यहाँ आए थे जेरार्ड पर ना, जेरार्ड तक पहुंचे थे ना पिछले वीडियो में, अब यहां से लेते हैं जेरार्ड। जेरार्ड क्या कर रहा है कि आई थिंक गुड सेंस इज शोन, अच्छा चेतना यानी ज्ञान दिखाया जाता है, मोर ज्यादा मात्रा में, अच्छा ज्ञान दिखाया जाता है ज्यादा मात्रा में, कब कहता है, इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन, यानी कि दर्द से बचने की क्षमता में, या दर्द से बचने की, मतलब जब आपको कोई मारेगा पीटेगा, ऊपर में इसको बोला था, नहीं कहता यू हैवंट गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, इसके पहले कहता इफ आई डोंट आंसर, जेरार्ड ने कहा था कि मैं उत्तर नहीं दूं तो इंट्रूडर ने बोला था कि यू हैव गॉट एनफ सेंस, तुमको तो पर्याप्त बुद्धि है ही, नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, कि चोट पाना नहीं चाहता होगा तुम, यानी कि अगर तुम नहीं आंसर दोगे तो मैं मारूंगा तुमको, और तुमको जितना ज्ञान है कि तुम मार खाना नहीं चाहोगे, बात बुझ रहा है ना, ये बात बताया। उसके बाद यहां बता रहा है कि और मुझे लगता है कि दुख दर्द जब आता है या मारपीट जब पढ़ने का नौबत आता है ना, उसमें बुद्धि ज्यादा कम करने लगता है, जब आपको कोई कहेगा कि अभी इसको मारेंगे तो उसमें आपका भी बुद्धि ज्यादा कम करने लगेगा। आई थिंक गुड सेंस इज सोन मोर, ज्यादा दिखाया जाता है, अच्छा ज्ञान ज्यादा दिखाया जाता है, कब, तो इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन, दर्द से बचने की क्षमता में ज्यादा बुद्धि दिखने लगता है, दर्द से जब जिसको मतलब मारपीट से बचना है, यहाँ दर्द मतलब मारपीट कहिए, मारपीट से बचने की स्थिति में क्षमता में क्या होता है, बुद्धि ज्यादा कम करने लगता है, उससे बचना है, मारपीट से बचना है, कैसे कैसे क्या करना है, तो बुद्धि खुद ऑटोमेटिक कम करने लगता है, ये चीज कहना चाह रहा है, ठीक ना। देन इन द मेयर डिजायर्स टू डू सो, सिर्फ बचने की इच्छा करने से, मेयर डिजायर मतलब सिर्फ इच्छा करना, टू डू सो ऐसा करने से, मतलब मन में लगा कि हमको नहीं मार पड़े, हम बच जाए, वहां जो इंट्रूडर है वो तो उसको मारने वाला है ना, अब वो लाठी से मारेगा गोली मारेगा, अभी क्लियर नहीं किया है, तो वो कह रहा है कि अब इसको किसी को मारना चाहेगा तो वो तो चाहेगा कि हम बचे, वो कहता है कि दर्द मार से टू अवॉइड पेन, यानी कि मारपीट से बचने की क्षमता में या स्थिति में क्या होता है कि अच्छा ज्ञान ज्यादा दिखाई पड़ने लगता है, कि कैसे हम बचेंगे, क्या बोले, क्या कैसे हम भाग जाए इससे ना। उसके बाद कहता है देन इन द मेयर डिजायर, सिर्फ खाली इच्छा करने से, टू डू सो ऐसा, क्या चीज का इच्छा करने से, इच्छा रहे को नहीं मार पाए, इससे कैसे हम बच जाए, इसका इच्छा करने से ज्यादा वहां ज्ञान हो जाता है बचने का, कि कैसे हम बच निकलेंगे इसके, बात समझे, वही चीज ये कह रहा है। फिर देखिए मैं इसको एक बार लेता हूं कि आई थिंक गुड सेंस इज सोन मोर, अच्छा चेतना जो है, ज्ञान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में दिखने लगता है, इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन, यानी कि दर्द से बचने की क्षमता में, यानी कि दर्द से बचने की स्थिति में ज्यादा ज्ञान दिखाई पड़ने लगता है। देन तुलना कर दिया, देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो, ऐसा करने की मात्र इच्छा से ज्यादा उसको ज्ञान सूझने लगता है, ठीक ना। और बाकी ये हिट लाइन पर हम नहीं पूछेगा, ठीक ना, इसलिए इसका टेंशन मत पर ज्यादा नहीं लेना है, नहीं समझ में आता है छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन का होता है पगलेट विषय, अब इसको इंडिया में थोपा हुआ है तो हम लोग को करना ही पड़ेगा, सारा ऑफिशियल अभी इंग्लिश में चल रहा है और आप लोग बचपन से पढ़े नहीं बुक, तो थोड़ा दिक्कत होगा, और कुछ सेंटेंस हुआ हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ा सा टफ होता है, ठीक ना। इंट्रोडक्शन का आता है नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम का मतलब मत रखो, दिमाग मत लगो ना, नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम का ज्यादा दिमाग मत लगो, आई लाइक योर्स बेटर, मैं तुम्हारा नाम को ज्यादा पसंद करता हूं, मिस्टर जेरार्ड,
ना। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम, फिर उसको पूछता है कि तो तुम्हारे और क्रिश्चियन नाम क्या है। ऐसे तो जराड जराड सब कहता है क्रिश्चियन नाम क्या है, ईसाई नाम क्या है। तो वो जवाब देता है जराड विंसेंट चार्ल्स। क्या वो जवाब दे दिया? तो इंट्रूडर कहता है माने इसका नाम है ये विंसेंट चार्ल्स, क्या हुआ नाम, विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। पूरा नाम क्या था? विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, GERRARD, जेरार्ड पूरा नाम ये था। तो ये भी आधे अधूरे बोल के चुप हो जाता है, विंसेंट चार्ल्स मेरा क्रिश्चियन नेम है। तब इंट्रूडर कहता है डू यू रन अ कार, क्या तुम एक कार दौड़ाते हो, मतलब कार चलाते हो। तो ये जवाब देता है जेरार्ड कहता है नो। तो फिर कहता है इंट्रूडर जवाब देता है, इंट्रूडर कह रहा है दैट्स अ लाई, झूठ बोल रहे हो। लाई मिस तो कहता है दैट्स अ लाई, ये तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, कहता है तुम मूर्खों के साथ बात नहीं कर रहे हो, अर्थात तुम हमको मूर्ख मत समझो। कौन कर रहा है ये? इंट्रूडर कहता है यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, विथ अ फूल, फूल मींस मूर्ख। कहते तुम मूर्ख के साथ डीलिंग विथ नहीं कर रहे हो, यानी बातचीत नहीं कर रहे हो, टॉकिंग नहीं कर रहे हो। क्या दिक्कत हो रहा है? आई एम एज स्मार्ट, मैं भी उतना ही स्मार्ट हूं एज यू, जितना तुम हो। तुम ये नहीं समझना कि मैं मूर्ख फूल के साथ गप कर रहा हूं, ठीक ना। उन्हें बोल दिया कि नहीं मैं कार नहीं चलाने जानता हूं, अरे उसके घर में कार लगा हुआ था, ठीक ना। और इंट्रूडर कार देखा, बोलता कार जब तुम्हारे घर में तुम चलाने कैसे नहीं जानता होगा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम क्या समझ रहे हो मूर्खों के साथ बात कर रहे हैं ना। कहता आई एम एज स्मार्ट एज यू, मैं उतना ही स्मार्ट हूं जितना तुम, एंड स्मार्टर, और तुमसे ज्यादा भी हूं, ठीक ना। एंड आई नो, और मैं मेरा जहां तक ख्याल है, यू रन ए कार, कि तुम एक कार बढ़िया से चलाते हो। बेटर बी केयरफुल, और बड़ी सावधानी से। वाइज गाई, बुद्धिमान प्राणी, गाय में से आदमी व्यक्ति ना द वाइज गाय, हाँ बुद्धिमान प्राणी। मेरा ख्याल जहां तक है तुम बड़ी सावधानी से चलाते हो और बढ़िया से चलाते हो कार। समझ में आया? क्या आई नो यू रन कार, तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल, बहुत सावधान से ना, बेटर ना बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा सावधानी से। वाइज गाय, आगे बढ़े। तब फिर जेरार्ड उत्तर देता है आर यू अमेरिकन। अरे दोनों पागल छिटकोपड़ी दोनों है दोनों छिटकोपड़ी है, ठीक है। एक छिटकोपड़ी, दूसरा छिटकोपड़ी। अब यहाँ तो पहला छिटकोपड़ी क्या कर रहा है? आर यू अमेरिकन, क्या कर रहा है? क्या तुम अमेरिकन हो? और इज दैट मेरली अ क्लेवर इमिटेशन, या अमेरिकन स्टाइल में तुम नकल कर रहे हो? क्लेवर इमिटेशन में चालाकी से नकल करना। मेरली मींस मात्र, कहता है या तुम केवल मेरली मींस या केवल, ओनली मेरली मींस ओनली। कहता है या सिर्फ तुम चालाकी से इसका नकल करते हो कि तुम अमेरिकन हो, कुछ बोलने का स्टाइल अमेरिकन जैसा होगा। तब फिर इंट्रोडक्टर जवाब देता है लिसन मींस सुनो, दिस गन्स नो टॉय, ये जो मेरे पास गन है ना ये खिलौना नहीं है, देखो आवाज करता है, ठीक ना। दिस गन इज नॉट टॉय, आई कैन हर्ट यू, मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं, विदाउट किलिंग, बिना जान से मारे। किल में सकता है जान से मारे, मैंने यहां गोली मार दूंगा, यहां गोली मार दूंगा, जांग पर मार दूंगा तो हर्ट हो जाएगा और किल नहीं होगी। बेटा गंदी बात, यहां ध्यान दो, किल नहीं होगे क्या हो जाओगे? हर्ट हो जाओगे। वही कहता है हाँ आई कैन हर्ट यू, मैं तुमको हर्ट कर सकता हूं, विदाउट किलिंग यू, बिना जान से तुमको मारे, एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, और अपना आंसर भी प्राप्त कर सकता हूं। गेट मीन्स पाना, एंड स्टिल गेट, और मैं तब आंसर भी पा लूंगा। बात मुझे कि मैं तुमको जो क्वेश्चन करूंगा, जब तुमको मैं हर्ट कर दूंगा, हर्ट करने के बाद तो तुम जवाब देगा ही डर डर के, तुरंत बोलेगा बाबू बोलो बोलो बोलो, जे बोले ओकरो जवाब दो ना, क्योंकि प्राण का डर सबको रहता है। आगे बढ़े। अब जेरार्ड कहता है ऑफ कोर्स, हाँ जेरार्ड पहला पगला, ऑफ कोर्स निश्चित, इफ यू पुट इट लाइक दैट, यदि तुम ऐसा चाहोगे तो कर भी सकते हो ना। आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, तब मैं तुमको वो करने में सहायता भी करूंगा, मैंने गोली मारने में, हर्ट पहुंचाने में तुमको सहायता भी करूंगा इसीलिए इसको बोला था नौटंकी है ये। क्या है? नौटंकी। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, मैं कहा ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक, यदि तुम ऐसा करना पसंद करते हो, दैट इस तरह का, तो आई विल बी ग्लैड, मैं भी प्रसन्न होऊंगा, टू असिस्ट यू, आपका सहायता करके। तब
आई डू पोसेस अ कार, और ये जवाब देता है कि मैं एक कार रखता हूं, अर्थात मुझे कार है। पोसेस मींस हैव हैज, हैव हैज का जैसे प्रयोग होता है ना, आई हैव ए कार, उसे पोसेस ए कार मींस मेरे पास कार है ना। आई डू पोसेस ए कार, मेरे पास कार है या मैं कार रखता हूं। एंड इट इज इन द गैरेज, और मेरा गैरेज में है। राउंड द कॉर्नर, जाकर वहां कोना पर देखो, कोना पर मेरा एक गैरेज है, उस गैरेज में जाकर देखना वहां कार भी है और मैं कार रखता भी हूं, ठीक ना। अब इसको डर लगा होगा पहला पगला को, ये भी हो सकता है ना। अब दूसरा पगला देखो, इंट्रूडर, दैट्स बेटर, ठीक है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, कम आउट हियर, कहता क्या लोग प्रायः यहां आते जाते हैं। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या लोग यहां प्रायः आते जाते रहते हैं। कौन बोला, तो जराड क्या जवाब देता है, वेरी रेयरली, बहुत कम, मुश्किल से ना। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल, कहता आश्चर्य से, सरप्राइजिंगली मींस ये मिल चुके आप लोग को पहले भी। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल, कुछ लोग, टेक द ट्रबल, कष्ट उठा लेता है, टेक द ट्रबल मींस कष्ट उठा लेता है, टू विजिट मी, मेरे पास आने जाने के लिए। विजिट में कहीं जाके आना, भ्रमण करना, घूमना ना। कहता आश्चर्य है, कुछ लोग तो मेरे पास आने के लिए ट्रबल उठा लेता ना। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, समझ रहे हैं। देयर इज द बेकर, जैसे कि एक बेकर है, एंड द ग्रीन ग्रोसर, और ग्रीन ग्रोसर है सब्जी वाला, पावरोटी वाला, ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज द मिल्कमैन, और जादव भी है दूध वाला क्वाइट चार्मिंग, जो बिल्कुल क्या है, चेहरा अद्भुत है। वो मिल्कमैन जो है, जादव जो है, उसका चेहरा कैसा है, चार्मिंग है, चमकता है, बढ़िया है ना। बट नॉट वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, कहता लेकिन इतना इंटरेस्टिंग तो वो लोग नहीं है ना। ये कौन है, ग्रीन ग्रोसर उतना इंटरेस्टिंग है ना, बेकर है ना, ये मिल्कमैन है। लेकिन तुम इतना इंटरेस्टेड क्यों मेरे बारे में सब कुछ पूछने के लिए। वो लोग तो विजिट करता है, आता है जाता है, नॉर्मली अपना काम से मतलब रखता है। ये कौन बोल रहा है, जरा बात समझ रहे, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। अब इंट्रूडर, फिर उधर देखो, अब दूसरा पागल क्या बोलता है। दूसरा पागल कहता है, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, आई हैपन टू नो, लगता है, मुझे लगता है कि तुम कभी नहीं देखा होगा, किसको, ट्रेड्स पीपल को, मतलब व्यापारी लोगों को। ट्रेड मतलब व्यापार करना, ट्रेड्स पीपल मींस व्यापारी। कोई दिक्कत, कहता है हैपन टू नो, मुझे लगता है या मुझे ज्ञात है कि यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, तुम कभी भी व्यापारी लोगों को नहीं देखा होगा। मतलब तुम झूठ झूठ बोल रहे हो को, ये आता है सेल्समैन आता है, ग्रीन ग्रोसर आता है, तो कभी मिल्कमैन आता है। तो जराड फिर उधर से जवाब देता है, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, बहुत अधिक मात्रा में तुम समस्या ले रहे हो। यू सीम टू हैव टेकन, लगता है, यू सीम मतलब मुझे लगता है, यू सीम मुझे लगता है कि तुम जो टू हैव टेकन ले लिए हो, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, बहुत सारा समस्या माथा पर ले लिए हो। किसको कह रहा है, सिंस यू नो, चूंकि तुम जानते हो, सो मच, इतना अधिक मात्रा में, अबाउट में, मेरे बारे में, तुम माथा बहुत टेंशन लेके इधर उधर पूछ के तुम जान चुका है ना। वुडंट यू, सही है ना, से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वुडंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कहता तुम अपने विषय में कुछ नहीं कहोगे। यू हैव बीन सो मोडेस्ट, तुम तो बड़ा मोडेस्ट हो, दयालु हो, उदार आदमी हो, तो तुम अपने विषय में कुछ नहीं बताओगे। कौन कराए, क्या समझ में नहीं आया। एक भी दिक्कत हो तो बोलना, फिर से इसको ले लेंगे, ठीक ना। अब इंट्रूडर दूसरा पगला क्या कहता है, आई कुड टेल यू प्लेंटी, अरे तुमको तो बहुत कुछ बताऊंगा ना। आई कुड टेल यू प्लेंटी मींस प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में। आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुमको बहुत अधिक मात्रा में बताऊंगा। यू थिंक यू आर स्मार्ट, और तुम सोचते हो तुम बहुत स्मार्ट हो। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, कहता है यहाँ जितना रहने वाला, क्लास में ग्रुप हो जाएगा, यहां रहने वाला जितना आदमी है ना, उस सबसे मैं टॉप हूं स्मार्ट में। कौन कराइए, पगलू, दूसरा पगलू इंट्रूडर,
आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, यहां जो रहने वाला पूरा समूह है, पूरा क्लास है, क्लास मीन्स पूरा समूह, उनमें से मैं सबसे टॉप हूं। आई हैव गॉट ब्रेन्स, और मुझे ब्रेन भी बहुत बड़ा है। आई हैव गॉट ब्रेन, कह रहा है मैं दिमागी हूं ना, आई हैव गॉट ब्रेन, मैं दिमाग भी बहुत ज्यादा मेरे पास है ना, मैंने दिमाग प्राप्त किया है, बुद्धि प्राप्त किया है। एंड आई यूज देम, और उस बुद्धि का मैं उपयोग भी कर लेता हूं ना। दैट्स हाउ, और यही सब कारण है कि आई हैव गॉट वेयर आई हैव, मैंने प्राप्त कर लिया है जहां मैं अभी हूं। मतलब ये जगह जो कॉटेज का है, ये मेरा ज्यादा ब्रेन और ब्रेन का यूज करने के कारण ही मैं ये जगह प्राप्त किया हूं, ऐसे तुम्हारा घर नहीं आया हूं। तब दूसरा पगला, पहला पगला क्या कहता है, जेरार्ड कहता है एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट, और कहां ठीक ठीक तुमने प्राप्त कर लिया, मतलब कौन सा जगह तुमने ठीक ठीक प्राप्त कर लिया। एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट, और तुम कहां, या कहां में से यहां हो जाएगा कौन सा जगह ठीक ठीक ढंग से तुमने प्राप्त कर लिया। इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन, कहता है इसके लिए कोई ग्रेट ब्रेन का जरूरत नहीं है। रिक्वायर मींस जरूरत पड़ना, रिक्वायर मींस जरूरत पड़ना। कहता है ये डिडंट रिक्वायर एक ग्रेट ब्रेन, इसमें बड़ा माथा का कोई जरूरत ही नहीं है। टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, मेरा छोटा सा कुटिया में घुसने के लिए बड़ा दिमाग का क्या जरूरत है। क्या हुआ, इंट्रूडर जवाब दे रहा है व्हेन यू नो, जब तुम जानते हो, व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, कि तुम्हारा लिटिल कॉटेज में मैं क्यों घुसा हूं, यू विल बी सरप्राइज, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। कहता व्हेन यू नो, जब तुम जानोगे, व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, तुम्हारा लिटिल कॉटेज में मैं क्यों घुसा हूं, जब तुम जानोगे, कहता यू विल बी सरप्राइज, तुम क्या हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। सरप्राइज मींस आश्चर्यचकित होना, कुछ परेशानी हो रहा है। यू विल बी सरप्राइज्ड, तुम क्या हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। एंड इट वुडंट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज, और ये खुश वाला आश्चर्य नहीं होगा। वुडंट बी प्लीजेंट सरप्राइज, ये हंसी मजाक वाला या आनंद वाला सरप्राइज नहीं होगा। कौन कर रहा है, इंट्रूडर। अब जेरार्ड फिर कहता है विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, इसमें तो आपका ज्यादा ही भूमिका होगा, किसमें, बताने में, जनाने में, हमको जनाने में कि तुम क्यों आए हो ना। कहता है विथ यू फिगरिंग, आपका जो चेहरा है, सो लार्ज, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, इन इट, इसमें आपका चेहरा ज्यादा होगा, मतलब आपकी भूमिका बहुत ज्यादा होगी। किस चीज में, तो हमको बताने में कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो तुम ही बताओगे तभी ना हम जानेंगे तुम्हारा पर्पस क्या है ना। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, तभी तो समझने के लायक हो जाएगा ना। बाय द वे बीच में, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, कहता है किस प्रकार का खास, पर्टिकुलर में खास लाइन, खास रास्ता ऑफ क्राइम, चोरी करने का किस प्रकार का खास रास्ता डू यू एम्ब्रेस, तुम पकड़ रखे हो। एम्ब्रेस मींस गला लगाना, आलिंगन करना, आत्मसात कर लेना। तो कहता तुम जीवन में किस प्रकार के क्राइम लाइन को, माने क्रिमिनल का रास्ता, लाइन ऑफ क्राइम मींस क्राइम रास्ता नहीं कहता है, नहीं कहता वो गलत लाइन पर चला गया। लाइन में क्या होता है, रास्ता। कहता है कि व्हाट पर्टिकुलर लाइन, किस प्रकार खास रास्ता ऑफ क्राइम, चोरी करने का कैसा खास रास्ता डू यू एम्ब्रेस, तुम एम्ब्रेस कर लिए हो, यानी कि तुम सीखे हो। एम्ब्रेस मींस गले लगाना, आत्मसात कर लेना, समझ रहे हैं। तो कहता है किस प्रकार का क्राइम लाइन तुम एम्ब्रेस किए हो, यानी कि तुम सीखे हो, तुम आत्मसात किए हो। और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, या तो तुम स्पेशलिस्ट तो नहीं ना हो किसी चीज में। आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, यहां तक समझ में आया? हाँ सर। कि फिर बोलो। जेरार्ड कहता है कि विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, कि आपका ज्यादा भूमिका होगा इसमें, किसमें, मुझे जनाने में कि तुम यहां क्यों आए हो। ये कौन कर रहा है, जेरार्ड, कि तुम बताओ कि तभी जानूंगा यार। कहता है दैट इज अंडरस्टैंडेबल, और वो तब समझने के लायक हो जाएगा मेरा ना, यानी कि मुझे समझाने में तेरा ही ज्यादा भूमिका होगा। यू फिगरिंग, तुम्हारा चेहरा, सो लार्जली, ज्यादा मात्रा में होगा इन इट, इसमें। कहता बाय द वे, इसी बीच में व्हाट, ये
बाय द वे मिस क्या होता है? बाय द वे इसी बीच में होता है, प्रसंग के बीच में ना। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस? किस प्रकार का खास क्राइम का रास्ता आपने आलिंगन किया है, आपने सीखा है, आपने आत्मसात किया है? किस प्रकार का खास क्राइम लाइन? और aren't you a स्पेशलिस्ट? या तो तुम स्पेशलिस्ट तो नहीं हो। तब इंट्रूडर जवाब देता है, माई स्पेशलिटीज जेवेल रॉबरी। जेवेल को लूटना मेरा स्पेशलिटी है ना। कहता माई स्पेशलिटीज, मतलब मेरा जो स्पेशलिस्ट है, मतलब क्या कहते हैं उसको, स्पेशलिस्ट, विशिष्टता या प्रख्याति हासिल करना किसी चीज पर ना। हाँ, कहता मेरा जो स्पेशलिटीज है वो है ज्वेल रॉबरी में, यानी कि गहना चोरी करने में बहुत माहिर हो। क्या कह रहा है? योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट इज सर्टेनली ए डैंडी बश। कहता है योर कार विल डू मी, तुम्हारा कार मेरे पास होना चाहिए, अ ट्रीट ना। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, मैंने कि तुम्हारा कार मेरे पास होना चाहिए। छोड़ दो इसको। कहता है इट इज सर्टेनली अ डंडी बस। कहता है निश्चित रूप से ये एक डंडी बस है। कैसा बस है? डंडी बस। डंडी बस मीन्स विशिष्ट, श्रेष्ठ, अलबेला बस। कहता है ये तुम्हारा कार है नहीं तो अलबेला बस की तरह लगता है, और ये मेरे पास होना चाहिए। योर कार विल डू मी, मेरे पास होना चाहिए। तब जेराल्ड कहता है आई एम अफ्रेड जेवेल्स are few and far between in the wilds of Essex। कहता इस एसेक्स के जंगल में, एसेक्स जगह है, एसेक्स क्या है? जगह। और वो जंगल क्षेत्र में ही रह रहा है। कौन रह रहा है? जेराल्ड। वही कहता है कि इस एसेक्स के जंगल में जो है बहुत कम मात्रा में, फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत कम मात्रा में है जेवेल। आई एम अफ्रेड जेवेल्स, मैं भयभीत हूं। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूं कि जेवेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन, मतलब जेवेल जो है ना बहुत कम है, मुझे भय है तुम कैसे चोरी करोगे, क्योंकि जेवेल्स बहुत कम है। उसका शादी हुआ था सर? जेवेल से अपना आदमी नहीं रखता है सिकरी पहनने के लिए, मठिया पहनने के लिए। शादी वाला ही खाली क्या, ससुरे के दिया हुआ खाली पहनता है आदमी, अपना भी पहन सकता है। आई एम अफ्रेड जेवेल्स I am afraid jewels are few and far between in the wilds of Essex। कहता एसेक्स के जंगल में बहुत कम मात्रा में जेवेल्स है, इससे मुझे भय है कि तुम चोरी कैसे करोगे ना। राज सोया था, इसलिए वरदान मंदबुद्धि पड़ गया था। ठीक ना, क्वेश्चन था बचपन में, तो वरदान मंदबुद्धि क्यों पड़ा था? तो उत्तर में क्या आया था? जब गुरुजी शिक्षा बांट रहे थे तो वरदराज सोया था। तो इसलिए शिक्षा बांटते समय सोना नहीं चाहिए, अन्यथा बंद बुद्धि पड़ जाएंगे। आगे बढ़ो। इंट्रूडर कह रहा है, इंट्रूडर कह रहा है कि सो आर द कॉप्स। और जहां तक बात पुलिस की है, कॉप्स मीन्स पुलिस, आई कैन रिटायर, मैं सो सकता हूं, हियर यहां, नाइसली फॉर ए लिटिल वाइल। सो आर द कॉप्स, मैंने ये कहता है जहां, और इसी तरह पुलिस भी, मैंने ये कहता है क्या, जेराल्ड कहता नहीं यहाँ जो है तुम क्या करोगे, जेवेल लोगे, जेवेल लेकिन तो बहुत कम मात्रा में है, फ्यू एंड फार बिटवीन है, मतलब बहुत कम मात्रा में है, इस एसेक्स के जंगल में तुम कैसे चोरी करोगे? तो ये इंट्रूडर कहता है सो आर द कॉप्स, कुछ कॉप्स भी तो यहाँ कम है, अर्थात पुलिस भी तो यहाँ कम है। तुम्हारा एसेक्स के जंगल में पुलिस कहां से आएगा? इसलिए मैं तुम्हारे घर में सो जाऊंगा। आई कैन रिटायर हियर, मैं यहाँ सोऊंगा, आराम करूंगा, उसके बाद चोरी करूंगा ना इसलिए फॉर ए लिटिल वाइल। कहते थोड़ा देर तक मैं तुम्हारे घर में सो लूंगा, सो के आराम करूंगा, आराम से उठूंगा, तब चोरी करके जाऊंगा। क्योंकि तुम्हारे घर में अगर जेवेल्स कम है तो पुलिस भी यहाँ कम है, कॉप्स भी कम है। कौन कम है? कॉप्स। समझ रहे हैं ना? आगे हाँ, आगे जेराल्ड कहता है यू मीन टू लिव विथ मी, तुम्हारा क्या मतलब मेरे साथ रहोगे? नहीं कहा कि मैं सो लूंगा थोड़ा देर, कहता तुम मेरे साथ में रहोगे। अ ट्रिपल सडन इजंट इट, कहता यार इतना अचानक तुम मेरे पास रहोगे आके ना। अ ट्रिपल सडन,
इतना अचानक, isn't it? मतलब बहुत जल्दी नहीं कर रहे हो कि अब तुम मेरा दोस्त बन गया, तुम मेरे पास होगे। यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, तुमको मैं इन्वाइट नहीं किया था। यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, तुमको इन्वाइटेड नहीं किया गया था। तो इंट्रोडर से जवाब होता है यू वुडंट बी हियर लॉन्ग, अबे तुम यहाँ लंबा समय तक नहीं रहेगा ना। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैं कष्ट नहीं उठाना चाहता हूं पूछने के लिए तुमसे कुछ। बात बुझ रहा है ना? क्यों? क्योंकि मतलब भावना बनता है तुमको गोली मार दूंगा ना। अगर यू वुडंट बी हियर लॉन्ग, तुम ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हो। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए ये मैं कष्ट नहीं उठाऊंगा तुमसे पूछने जानने का कुछ ना। तब जेरार्ड जवाब देता है व्हाट डू यू मीन, क्या तुम्हारा मतलब है ना। तो इंट्रोडर फिर जवाब देता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारा बड़ा आश्चर्य होगा। आई एम गोइंग टू किल यू ना। तब जेरार्ड कहता अ लिटिल हरास, isn't it? जेरार्ड कहता अ लिटिल हरास, ये थोड़ा क्रूरता व्यवहार तुम्हारा नहीं है कि नहीं। उसको पूछ रहा है क्या तुम मुझे गोली मारोगे, मैं तुम्हारा क्या क्या हूं। वही कहता है अ लिटिल हरास, ए लिटिल हार्स हार्स हार्स, ये थोड़ा क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं है, isn't it? है कि नहीं। तो अब देखो इंट्रोडर क्या पूछता है, जवाब देता है इस पर। इंट्रोडर कर रहा है विथ हैवी सरकाजम, पूरा व्यंग कसते हुए ना। सरकाजम मींस कहता आई बी सॉरी, आई विल बी सॉरी, अरे मुझे दुख होगा टू डू इट, या करके। फिर कहता आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ लगाव हो गया है। बट इट जस्ट गोट टू बी डन, लेकिन हमको ये करना होगा ना। ये चोरवा कर रहा है, इंट्रूडर कर रहा है, उसका मजाक करते हुए आई विल बी सॉरी, दुख तो होगा टू डू इट, ये करने में। मतलब तुमको गोली मारने मुझे दुख तो होगा। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, क्योंकि मैं तुमसे, तुम्हारे साथ मेरा लगाव हो गया, कि तुमसे मेरा फैंसी हो गया, मींस रिलेशन हो गया, दोस्ती हो गया। बट इट इज जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन ये मुझे करना ही होगा। रह रहा है कि दुख होगा, दोस्त तो तुम हो, तुमसे मेरा फैंसी हो गया, लेकिन मुझे ये कौन कर रहा है। ये बात समझ में आया। जेरार्ड जवाब देता है व्हाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, कहता है व्हाई ऐड मर्डर्स टू योर अदर क्राइम्स, कहता है ये मर्डर को तुम क्यों जोड़ते हो। व्हाई ऐड मर्डर, मर्डर को क्यों जोड़ते हो अन्य क्राइम की तुलना में, अन्य आतंकी की तुलना में, कि तुम अन्य जगह जो भी आतंक करता है उसको मर्डर से क्यों जोड़ते हो। मर्डर तो अलग चीज है यार, तुम क्राइम करते हुए जेवेल लूटता था, लेकिन अब तुम मर्डर का ये प्लान क्यों बना रहे हो, कि मर्डर को क्यों जोड़ने लगा तुम उस क्राइम के साथ। इट इज अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, कहता है ये बड़ा ग्रेव स्टेप है, मींस बड़ा हार्ड स्टेप है, गलत स्टेप है। यू आर टेकिंग, तुम जो करने जा रहे हो ये गलत काम करने जा रहे हो, ग्रेव स्टेप है, ऐसा दिमाग मत लगाओ। बात समझ रहे हैं। सब मौन हो गया यार, क्या बात है। हाँ से समझ रहे। तो बोलो, जवाब दो, क्या इंट्रूडर, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूं मैं ही समझ रहा हूं। इंट्रूडर का था आई एम नॉट टॉकिंग इट फॉर फन, कहता है मैं फन, मजाक के लिए बात नहीं कर रहा हूं ना। आई एम नॉट टॉकिंग इट फॉर फन, मजाक के लिए गप नहीं कर रहा हूं। आई हैव बीन हॉन्टेड लॉन्ग एनफ, मेरा तो पीछा किया जा रहा है लंबे समय से। हाँ हॉन्टेड, आई हैव बीन हॉन्टेड, मैं पीछा किया जा रहा हूं, अर्थात कोई रपेट रहा है मुझे पुलिस लोगों ने। लॉन्ग एनफ, लंबे समय से। आई एम वांटेड फॉर मर्डर, और मैं तो मर्डर करना चाहता हूं ऑलरेडी। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, तो पहले से ही मैं मर्डर के लिए मुझे चाह रहा है आदमी, मैं मर्डर क्या हूं, इसलिए मेरा खोज किया जा रहा है, मुझे चाह रहा है, मुझे आई एम वांटेड, मैं चाहा जा रहा हूं, मतलब मैं खोजा जा रहा हूं। आई एम वांटेड में मैं खोजा जा रहा हूं फॉर मर्डर, मर्डर के कारण पहले से ही। एंड दे कैन नॉट हैंग मी ट्वाइस, दो बार वो फांसी नहीं चढ़ाएगा। दे कैन नॉट हैंग मी ट्वाइस, कहता दो बार फांसी चढ़ाएगा, अर्थात ये कहना चाह रहा है मैं पहले भी मर्डर करके आया ना। कहता आई एम वांटेड फॉर मर्डर, मतलब मर्डर के कारण मुझे खोजा जा रहा है, मुझे चाहा जा रहा है ना पहले से। एंड दे कैन नॉट हैंग मी ट्वाइस, और मुझे दो बार वो फांसी नहीं देगा। एक तो मैं मर्डर कर चुका हूं, दूसरा मर्डर करूंगा तो मुझे दो बार फांसी नहीं लगेगा। तब जेरार्ड जवाब देता है
यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिटस डबल ना, तो अकारण ही तुम ये अकारण ही दोबारा क्यों प्लान बना रहे हो मर्डर करने का? मैं तुम्हारा कुछ किया नहीं हूं ना, इसको फील होगा। तो जेरार्ड कहता है यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिटस डबल। अग्रेटिटस मीन्स अकारण, अग्रेटिटस मीन्स अकारण। कहता है यू आर प्लानिंग अग्रेटिटस, तुम अकारण प्लान बना रहे हो दोबारा। सो टू स्पीक, और बोलो एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस। एडमिट में से करना, एडमिट में से क्या हो जाएगा? करके तुमको कोई हानि नहीं होगा। क्या करके? मर्डर करके। बट परंतु व्हाट हैव यू टू गेन, तुमको लाभ क्या होगा? ये कौन पूछ रहा है? अब ये लोग समझारो करने गया है, चोरी करने गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, दोनों प्रश्न उत्तर कर रहा है। तो जेरार्ड क्या जवाब देता है? समझ में आया कितना बढ़िया बात ही कहा है। कहता है यार तुम एडमिट कर दोगे, एडमिट मींस घटना करना, ठीक ना। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस, मान लेता हूं तुम ये करके कोई हानि तुमको नहीं होगा, क्योंकि तुमको ऑलरेडी फांसी चढ़ने वाला है ना, हैंग करने वाला है, अर्थात फांसी लगने वाला है, और तुम दोबारा मर्डर कर दोगे, तुमको फिर फांसी दोबारा नहीं लगेगा, लेकिन इससे तुमको लाभ क्या होगा ना। बढ़िया मत नहीं पूछा। बट व्हाट हैव यू टू गेन, क्या ज्यादा हो गया? इंट्रोडर कहता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मैं लाभ के मात्रे में फ्री हूं, मुझे लाभ नहीं चाहिए। आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, लाभ से मैं स्वतंत्र हो चुका हूं, मुझे लाभ नहीं चाहिए। एज फॉर माई सेल्फ, खुद भी, आई एम ए पुअर हंटेड, मैं एक लाचार आदमी हूं, हंटेड रपेटा जा रहा हूं, मतलब हंट मतलब पीछा करना, रपेटना, खदेड़ना, रैट चूहे की तरह, हंटेड रैट माने कि भागता हुआ, रपेटता हुआ मैं चूहे की तरह एक आदमी हूं ना। कहता एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, देखिए अब समझ में आया। कहता है विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के रूप में आई एम फ्री, मैं फ्री हूं। विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड नाम के रूप में मैं अभी फ्री हूं। टू गो प्लेस, जहां मन तहां जाने के लिए, एंड डू एनीथिंग होगा, डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूं वेल अच्छे से, एंड स्लीप, सो भी सकता हूं, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी, और ये रेडी बिना हुए, टू बीट ईट, कि मुझे मारा जाएगा, एट द साइट ऑफ अ कॉप, कि पुलिस का नजर पड़े तो नहीं मुझे। कहता अभी मैं क्या हूं, लोग तो मुझे रपेट ही रहा है, लेकिन मेरा नाम यहां बदल गया, और मेरा नाम क्या है? विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड है, और विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के रूप में मैं फ्री हूं। ऐसे आदमी हमको देख लेगा जहां मैं गलती क्या हूं, तो वो तो मुझे चूहा की तरह रपेट रहा है और मैं भाग रहा हूं, लेकिन मैं फ्री किस रूप में हूं? चार्ल्स जेरार्ड के रूप में। जैसे मेरा नाम कुछ था पहले, मान के चलिए XYZ कुछ था, ठीक ना, कुछ वो दमन था, ठीक ना, दमन दमन के रूप में एक चोरी में कर लिया, और पुलिस हमको रपेटने लगा, और मैं यहां आकर के दिलीप के रूप में मास्टर बन गया हूं। तो मैं दिलीप के रूप में फ्री हूं, लेकिन दमन के रूप में मैं क्या हूं? एक चूहा के, रपेटता हुआ चूहा ना, कैसा भागता हुआ, हंटेड रैट, उसका अर्थ वो जिसको हंट के लिए, मतलब शिकार के लिए रपेटा जा रहा है, इसलिए हंटेड रैट की तरह हूं। As Vincent Charles Gerard, I am free to go places and do anything. कहता मैं किसी भी स्थान पर जाने के लिए और कुछ भी करने के लिए फ्री हूं। I can eat well and sleep. मैं खा सकता हूं बढ़िया से और सो सकता हूं। Without having to be ready. ये रेडी बगैर हुए, टू बीट, मार खाने के लिए। At the sight of a cop, एक पुलिस की दृश्य नजर पे, एक पुलिस का नजर से मार खाने के डर से भागने के बगैर, मतलब मैं वहां जहां भी रहूं, मैं इसका ही निडरता को सूचित कर रहा है कि मैं निडर से आराम से कहीं भी खा के सो सकता हूं। किस नाम के रूप में? विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। जेरार्ड कहता है इन मोस्ट मेलोड्रामाज, कहता है ज्यादातर, छोड़ दूंगा अब लास्ट कर देता हूं, ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ा देती हूँ। इन मोस्ट मेलोड्रामा, ज्यादा नौटंकी में द विलन इज फुलिश, विलन ही मूर्ख होता है। तो ज्यादा नौटंकी जब जहां भी होता है ना, वहां विलन क्या होता है? मूर्ख होता है। एनफ टू डिले हिज किलिंग, और वो मारने में इतना लेट कर देता है, लॉन्ग एनफ, इतना ज्यादा कर देगा, टू बी फ्रस्ट्रेटेड, खुद हताश होकर मर जाता है।
यू आर मच लकियर, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि अभी तुम मुझे मार सकते हो। नहीं मुझे कहता रे पागल, जरा ने करा रे पागल कि ज्यादातर मेलोड्रामा जो होता है ना, नहीं नौटंकी जो होता है ना, उस नौटंकी में जो विलन होता है, मतलब मेन हीरो जो होता है वो मूर्ख होता है। कहता एनफ टू डिले हिज किलिंग, और वो अपना मर्डर करने में बहुत, किलिंग मींस ये मर्डर करने में बहुत ज्यादा डिले कर देता है, लेट कर देता है ना, लॉन्ग एनफ काफी देर, टू बी फ्रस्ट्रेटेड इतना देर करता है कि वो प्लान बनाते बनाते खुद डर जाता है मर्डर करने में और बेहोश हो जाता है। यू आर मच लकी, तुम तो बहुत लकी हो, बहुत भाग्यशाली हो। अरे तुम कर दो, करना है मर्डर तो फिर कर दो। हाँ क्या है ये, कौन, जेरार्ड ना। अब इंट्रोडर क्या कहेगा कल प्लान बना के अगला वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक।